वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम विदाउट थर्ड वेरिएबल बिना थर्ड वेरिएबल के किस प्रकार से स्वैपिंग करेंगे वो हम देखने वाले हैं। क्या करा कि राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप वैल्यू ऑफ टू इंट वेरिएबल विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। बिना थर्ड वेरिएबल यूज किए ही किस प्रकार से कोड हम लिखेंगे सी लैंग्वेज में वो हम देखेंगे। तो पहले हम लोग जानते हैं कि सारा प्रोग्राम में क्या लिखाता है, क्या इंक्लूड होता है, हेडर फाइल। क्या पहले लिखते हैं हेडर फाइल, तो हम हेडर फाइल लिखेंगे। include studio.h। अब ये फंक्शन के बॉडी के अंदर आ जाएंगे। मेन फंक्शन के बॉडी के अंदर क्या करा, टू इंट वेरिएबल लेना है। तो दो गो टू इंट वेरिएबल लेने के लिए करा, तो दो वेरिएबल को हम लेंगे, दो वेरिएबल इंट ए और बी। अब इसमें क्या करेंगे, वैल्यू को असाइन करेंगे। वैल्यू लेंगे कि ए में कितना वैल्यू रखें, बी में कितना वैल्यू रखें। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट इंटर टू वेरिएबल, इंटर टू वेरिएबल। और डबल कोट के अंदर ही लिखे, जो भी डबल कोट के अंदर लिखागा वही प्रिंट होगा डिस्प्ले में। और सेमी कॉलन देना ना भूले, नहीं तो एरर देगा। सेमी कॉलन लास्ट में, सेमी कॉलन की ये अब यहाँ तक लास्ट हुआ। अब यहाँ स्कैन अप %d फॉर्मेट स्पेसिफाई, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेट स्पेसिफाई। %d, क्योंकि ए और बी दोनों का डाटा रखना है, इसलिए ए के लिए %d, दूसरा के लिए %d, ये फॉर्मेट स्पेसिफाई है। तो ये डाटा कहाँ रखागा, एड्रेस ऑफ ए और एड्रेस ऑफ बी। एड्रेस ऑफ ए, एड्रेस ऑफ बी के अंदर रखाएगा डेटा। तो अब यहाँ पर ही हम लॉजिक लिखने वाले हैं कि स्वैप किस प्रकार का करवाएं बिना विदाउट थर्ड वेरिएबल के। देखिए जैसे ए में हम ले लिए, ये ए है, ये बी है। ए में 10 ले लिए, बी में 20 ले लिए। इसका एड्रेस मानिए 1001, इसका एड्रेस 1005, ऐसे मान लीजिए अलग अलग एड्रेस है। ठीक, इसमें स्वैप करवाते हैं तो स्वैप में क्या होता है कि ए का जो वैल्यू है 10 वो बी में चल जाएगा, और बी का जो 20 है वो ए में आ जाएगा। इस प्रकार स्वैपिंग होता है। तो स्वैपिंग कौन लॉजिक, कैसा लॉजिक लगाए, थोड़ा दिमाग भिड़ाइए कि हम यहाँ पे कोड लिख पाएंगे विदाउट थर्ड वेरिएबल के। तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे। ए इंटू, अगर हम बी करते हैं तो कितना आ जाता है, 200 आ जाता है ना, 200। अब अगर हम 200 में, अगर हम 200 में 20 से अगर डिवाइड दें तो कितना आएगा, 10। 20 से अगर हम इसमें 200 में डिवाइड देंगे तो आएगा 10। तब बी में क्या चीज खोज रहा है, 10। बी में तो 10 ही ना खोज रहा है, तो बी में खोजा है 10। तो ई साइन हम कर देंगे कि ए में चल गया, ए इंटू बी, ए इंटू बी माने 200 चल गया। समझिए कि ए के अंदर 200 चल गया। तब 200 में हम 20 से डिवाइड करेंगे तब बी में चल जाएगा 10। तो ए में डिवाइड हम कर दिए 20 से, 20 किस में, बी में। तो 200 में अगर हम 20 से डिवाइड कर दिए 20 से, तो कितना आ गया, 10। तो 10 किस में लाना है, बी में। तो बी में असाइन कर देंगे, बी में चल गया 10। तो बी में 10 आ गया। ठीक, बी में क्या आ गया, 10 आ गया, बी में 10। तो हमको अब ए में 20 लाना है। ए में क्या लाना है, 20। तो कैसे आ गया ए में 20, तब फिर हम 200 में, ए में तो अभी 200 है, तो 200 में अगर हम बी में कितना आया है, 10, बी में तो 10 हो गया ना। तब 200 में अगर हम डिवाइड कर दिए
10 से, तो 10 बी में आ गया तो बी से अभी असाइन करवा देते हैं ए में कि ए में आ जाए। तो अगर हम 200 में बी में कितना, बी कितना हो गया है 10, तो 10 से अगर हम डिवाइड कराएंगे तो ये आ जाएगा 20। तो ए में 20 लगा रहा था, क्या आ गया 20, ए में आ गया 20, ये हो गया 20, हो गया सर। यही लॉजिक लिखना है। तो यहाँ पे लॉजिक लिखागा कि ए बराबर ए इंटू बी पहले कर देंगे, ए इंटू बी, तो ये हो गया 200। फिर हम क्या करेंगे कि 200 में ए हो गया 200 में हम डिवाइड कर देंगे बी से, बी में कितना है 20 था, तो 20 से हम कर देंगे तो आ जाएगा 10। तो बी में तो 10 ही लाना था, बी में असाइन करवा देंगे। अब रहा कि अभी तो 200 ए है, तो ए में 200 में बी तो हो गया 10, 10 से डिवाइड करेंगे तो बी से फिर डिवाइड कर देंगे तो आ गया 10, तो ये ए में असाइन करवा देंगे। ऐसे सेमी कॉलन कॉलन देना नहीं भूलें, ये होगा। आप इसको क्या करना है, प्रिंट केवल करवा देना, तो लिख देंगे यहाँ पे प्रिंट स्वैप वैल्यू इज परसेंट डी ए बी, और यहाँ पे क्लोज करली ब्रैकेट, यहाँ पे ओपन किए थे, यहाँ पे क्लोज करली ब्रैकेट, ये हो गया लॉजिक। अब प्रिंट करवा दिया। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, अगर समझने में कुछ दिक्कत हुआ हो तो कमेंट कीजिएगा, साथ साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ऐसा ऐसा वीडियो हम बनाते रहें और आप लोग का प्यार मिलता रहे, ताकि और वीडियो बनाएं।